नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस तो आपको याद ही होगा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है अंकिता भंडारी केस में। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एनबीटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल कोर्ट का फैसला आया है। मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वरंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था, जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती है, कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती है। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से रिजॉर्ट से ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चिला नहर में फेंकने का मामला सामने आया, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था। एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार की जाती है, यह घटना उसका उदाहरण था। अंकिता के माता पिता उसके गायब होने के एक सप्ताह तक परेशान रहे थे। बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला। अंकिता हत्याकांड के मामले को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उसका नाम शामिल था। इस कारण आरोपी के बचने की आशंका जताई जा रही थी। सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोप विरोधियों ने लगाए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि बच्ची के साथ वहशियत करने वाला आरोपी चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता। मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच पूरी कर 500 पेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर सवाल उठे, सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि कोर्ट में एसआईटी जांच को सही दिशा में पाया गया। अंकिता के परिजनों की सभी मांगों को सरकार की ओर से पूरा किया गया। वकील बदले गए। एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी की चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्या को सभी 4 आरोपों में दोषी करार दिया है। अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वरंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को मुख्य आरोप बनाया गया। पुलकित आर्या पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने, धारा 354A के तहत छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया है। अंकिता की हत्या के मामले में पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। रीना नेगी की रिपोर्ट ने तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही माना, उन्हें भी हत्याकांड का दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एसआईटी की जांच के क्रम में भी सामने आया कि पुलकित आर्य अपने रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। अंकिता भंडारी को भी वह एक वीआईपी गेस्ट के सामने परोसना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता को यह मंजूर न था। इसी कारण अंकिता और पुलकित के बीच विवाद की शुरुआत हुई। आखिरकार पुलकित ने समान परिवार से आने वाली अंकिता की हत्या कर दी। एडीजे रीना नेगी कोर्ट भले
ही आरोपियों को मामले में दोषी करार देकर फैसला सुनाए, लेकिन अब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया जिसके पास जाने के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था। सवाल यह भी है कि क्या फैसले में उसका नाम सामने आएगा। वहीं दूसरी खबर रक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ी है। भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में देश की हवाई ताकत का लोहा मनवा चुकी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बार फिर रक्षा प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने CII एनुअल बिजनेस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कहा कि अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तय समय पर पूरा हुआ हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है यह समय पर पूरा नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाती है। हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऑपरेशन वायु शक्ति के बिना नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर में भी यह साबित हुआ है। इसलिए हम भारत में अब सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी बात होना चाहिए। इसके लिए सेनाओं और इंडस्ट्री के बीच भरोसे व खुली बातचीत की जरूरत है। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में एक सरकारी कार्यक्रम में यशस ट्रेनर जेट के कॉकपिट में बैठते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा था, मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसा नहीं है। फरवरी तक 11 तेजस तैयार होने का वादा किया गया था, लेकिन एक भी तैयार नहीं है। HAL मिशन मोड में काम नहीं कर रहा है। वहीं 9 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब F-35 विमान देने का ऑफर दिया था, तब मीडिया के सवालों पर वायुसेना प्रमुख ने कहा था, इसका औपचारिक प्रपोजल नहीं मिला। हम अपनी ज़रूरत को जानते हैं। 5वीं पीढ़ी के विमान हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो कोई फ्रिज नहीं है कि दरवाज़ा खोलकर देखा और घर ले आए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन सेनाओं, एजेंसियों और देशवासियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रक्षा सेनाओं में भरोसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। पहली ही फ्लाइट में एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि आपकी जान किसी और पर निर्भर होती है। सेना, नौसेना, वायुसेना, एजेंसियां, इंडस्ट्री और DRDO सभी एक बड़ी चेन की कड़ियां हैं। हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।